Assalamualaikum student, our first chapter of biology is introduction of biology. Biology is combination of two Greek words. Bio mean life and logos mean study. Life किस किस में हम लोग मतलब लाइफ देखते हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, बट हम जब स्टडी करते हैं बायोलॉजी में तो इसमें जो है वाटर, एटमॉस्फेयर के बारे में भी स्टडी हो रही होती है और इससे इसी तरह से रिलेटेड कुछ थिंग्स होती हैं. अब वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. इट्स मीन कि हम बायोलॉजी में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं. बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस हैं जिसमें नंबर 1 पर है जोलॉजी. जोलॉजी मीन जो है जो मीन एनिमल्स होते हैं, इट्स मीन के स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड जोलॉजी. बॉटनी जो है वो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी. माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन होता है स्मॉल एंड वो ऑर्गेनिज़म जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है, तो उनकी स्टडी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है. इसमें जो है बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह होते हैं. अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जो माइक्रोबायोलॉजी इसकी बायो की जो और ब्रांचेस हैं उसमें आती हैं मार्फोलॉजी. मार्फोलॉजी जो है वो इसका मीनिंग होता है कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स. जब हम किसी भी ऑर्गेनिज़म को देखते हैं तो उस वक्त हमें मतलब उसमें होता है कि हम उसको पहले एक्सटर्नली और इंटरनली उसको डाइसेक्ट कर देखते हैं. तो एक्सटर्नली जब हम उसे देखते हैं कि हमें ये मतलब प्लांट में आता है, एनिमल्स में आता है, ये किस कैटेगरी में इसको रखते हैं, तो उसकी स्टडी जो है वो मार्फोलॉजी कहलाती है. नंबर 2 पे है एनाटॉमी. एनाटॉमी जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज़म की इंटरनली जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनली स्ट्रक्चर को स्टडी करने का नाम एनाटॉमी है. अच्छा, उसके बाद है हिस्टोलॉजी. हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़. टिश्यूज़ किसी भी और हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसमें मतलब जैसा एक हार्ट है, हार्ट एक ऑर्गन या एक टिश्यू है हमारी बॉडी का, तो उसका क्या वर्क है, उसकी वर्क है पंपिंग ऑफ ब्लड जो है. अब इस तरह उस टिश्यू की हमें जो स्टडी है प्रॉपर तरीके से करना, उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. इसके बाद नेक्स्ट हमारी ब्रांच आती है साइटो. साइटो का मतलब होता है सेल. इट्स मीन के सेल बायोलॉजी. अब सेल से मुराद है कि हम जब किसी भी ऑर्गेनिज़म का सेल देखते हैं, उस सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स जो हैं वो मौजूद हैं और उनका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से अपना वर्क कर रहे होते हैं, उसकी स्टडी जो है वो साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी. उसके बाद है हमारा नेक्स्ट फिजियोलॉजी. फिजियो जो है इसका मतलब है फंक्शन. फंक्शन किस चीज़ का, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन. जिस तरह से लंग्स हैं, लंग्स का फंक्शन क्या है, ब्रीथ करना. इसी तरह से हार्ट का फंक्शन पंपिंग ऑफ ब्लड है. इसी और हमारे आई, उसका मतलब क्या है, उसका देखने का फंक्शन होता है. तो हम ऑर्गन्स की जो स्टडी है उसको हम मतलब फंक्शंस की जो स्टडी है, ऑर्गन्स के फंक्शंस की स्टडी, वो फिजियोलॉजी कहलाती है. उसके बाद है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जो होता है वो स्टडी ऑफ जीन्स होती है. जीन्स का मतलब होता है पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, इंफॉर्मेशंस जो होती हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में या उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना, तो उसकी स्टडी जो है वो जेनेटिक्स कहलाती है. नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी जो होती है इसमें जो एग और स्पर्म से ज़ाइगोट बनता है. ज़ाइगोट जो है वो बिफोर बर्थ यानी इसमें जो डेवलपमेंट होती है और इसकी ग्रोथ होती है, ये सब किस तरह से हो रही होती हैं, उसकी स्टडी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है. टैक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट. अरेंजमेंट जो है वो जिस तरह से किसी भी ऑर्गन्स जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनकी स्टडी करना, जिसमें उनको नेमिंग देना, क्लासिफाई करना, उनकी मुख्तलिफ स्पीशीज़ को क्लासिफाई करना, तो उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी.